नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप जैन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप जैन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष करना भी ज़रूरी है। सिर्फ सपने देखने से मंजिलें मिला नहीं करती, ये किसी ने लिखा है। तो ये इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतारिए और सपने अगर देखें तो उनको सच करने के लिए परिश्रम भी बहुत आवश्यक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपका हिंदी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप आज हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, और वो टॉपिक है उपसर्ग का। किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर हिंदी में देखें तो उपसर्ग और प्रत्यय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। उपसर्ग, ये जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारे चैनल का लोगो है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लिंक शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। उपसर्ग, जिसको हम इंग्लिश में प्रीफिक्स के नाम से भी जाना जाता है। आइए प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। उपसर्ग, आराम से आपको 10 से 15 मिनट हमारे साथ रहना है और आपके उपसर्ग एकदम हमेशा के लिए आपके लिए तैयार हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक अपना उपसर्ग। तो ये हमारा है टॉपिक उपसर्ग, इसको हम लोग पढ़ेंगे आराम से। देखिए, पहला जो यहाँ पे उपसर्ग के विषय में हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग होते क्या हैं। इसकी परिभाषा के विषय में अगर हम देखें तो उपसर्ग क्या है। उपसर्ग देखा जाए तो दो शब्दों का मेल है, उप प्लस सर्ग। यहाँ उप का अर्थ जो है समीप या निकट, और सर्ग का मतलब है रचना। अर्थात जो ऐसी रचना जो अपने अर्थ के समीप रहती है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। और अगर पहचान के तौर पर देखें तो उपसर्ग जो है किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं। यानी उपसर्ग क्या है, वास्तविकता में अगर देखें तो ये एक मात्र शब्दांश हैं। क्या है? शब्दांश, यानी शब्द नहीं, शब्द के अंश। इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। अगर हम देखें उपसर्ग का पूछ लेते हैं एग्जाम में कि उपसर्ग स्वतंत्र अर्थ नहीं देते, स्वतंत्र अर्थ नहीं देते, इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता उपसर्गों का। उपसर्गों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं। देखिए आगे, तो उपसर्ग के विषय में आप जाने, अगर परिभाषा देखें तो उपसर्ग का अर्थ है वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में क्या लाते हैं, विशेषता लाएंगे या उसमें परिवर्तन करते हैं। ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं या उसमें परिवर्तन करते हैं। ऐसे शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। देखेंगे, जैसा कि आप ये रहा, आपने देख रहे हैं सामने
लिखा हुआ है परिभाषा। उपसर्ग वे शब्दांश, उपसर्ग शब्द दो शब्दों के से बना है। उपधन सर्ग, उपधन सर्ग। उप का अर्थ, यहाँ उप का अर्थ है समीप और सर्ग का मतलब है रचना। सर्ग का अर्थ है रचना। कलर ले ले दूसरा सा यहाँ। उपसर्ग अगर परिभाषा के तौर पर देखें तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में क्या करते हैं, उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसे अगर हम देखें उपधनहार तो क्या बना, उपहार। तो ये देखिए हार शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें उपहार जुड़ा अब ये एक विशेष अर्थ देने लगा, यानी ये गिफ्ट के तौर पर, ये पारितोष के अर्थ में ये अर्थ देने लगा। ऐसे ही अपधन कीर्ति, अपकीर्ति, कीर्ति का विपरीत अपकीर्ति। अब बात करते हैं उपसर्ग की संख्या की, कि यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं कि हिंदी में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है। 3 प्रकार के उपसर्ग मूलतः देखने को मिलते हैं, जिसमें संस्कृत के अगर उपसर्ग देखें तो इनकी संख्या 22 है। हिंदी के अगर उपसर्गों की संख्या देखें तो इनकी संख्या 13 है, और उर्दू के उपसर्गों की संख्या देखें तो इनकी 19 मानी जाती है। ऐसा मानना है कि संस्कृत के उपसर्ग 22, हिंदी के उपसर्ग 13, कहीं कहीं यहाँ पे 10 भी देखने को मिलते हैं, और उर्दू के उपसर्ग जो है कहीं कहीं 12 भी देखने को मिलते हैं। तो अगर विकल्प के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सही करेंगे। आइए आगे देखते हैं। ये रहा उपसर्ग। जैसा कि आप देख रहे हैं संस्कृत के उपसर्गों की संख्या, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या लगभग 22 मानी जाती है। इनके अतिरिक्त भी हो सकते हैं, लेकिन इतने लगभग माने जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक तरफ ये लिखा है उपसर्ग, जो पहला है ये है उपसर्ग, ये उपसर्ग हैं, और ये जो लिखे हैं ये हैं इनके अर्थ, इनके अर्थ, और इधर ये लिखे हैं शब्द। तो देखिए उपसर्ग अगर पहले की बात करें, अति, अति का अर्थ क्या है यहाँ, अति जो है अति अधिक का अर्थ देता है। इसका मतलब यहाँ अतिक्रमण है, अत्यधिक है, अत्यल्प है, अत्यल्प है, अतिकाल है, अतिशय है। यहाँ देखिए आप सभी में अति लगा है। एक विशेष बात और, यहाँ पे आधा अक्षर ता जो है वो लगा है, तो इसका मतलब ये संधि स्वरूप है। अगर इसका विग्रह हम करेंगे तो इसमें अति निकलेगा। जैसे अत्यल्प का अगर विग्रह करेंगे तो ये यण संधि में आएगा, अति धन अल्प, अति धन अल्प, अल्प, अत्यल्प। तो यहाँ पे देखिए आप देखेंगे जब उसको हमने विग्रह किया तो अति पूरा आया। इसी प्रकार दूसरा अगर हम देखें अभी, अभी का अर्थ यहाँ पे और या समीप या सामीप्य है। जैसे अभिभावक, अभ्यागत, अभिमुख, अभिसार। अगला है इसी में अपि, ऐसे ही अभी, ऐसे ही अति। आगे देखेंगे इसमें अगला है इसमें अपि,
अपि का मतलब निश्चय या निकट। इसमें देखिए अपितु, अपिबद्ध, अपिहित। ऐसे ही अधि, इसका अर्थ श्रेष्ठ या ऊपर, जैसे अधिराज, अधिकरण, अधिपति। देखिए ये संधि स्वरूप फिर मिला। अधि, आधा अक्षर अगर या में लगाए तो उसका मतलब उस पर छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा लगेगी। तो यहाँ भी ये अधि है, दिखेगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे प्रश्न। ऐसे ही उत और उद दोनों यहाँ देखने को मिलेंगे। उत और उद, अधिकांशतः इसमें उत ही आता है, ये तद्भव शब्द के अंतर्गत चला जाएगा उद। तो जैसे उन्नति, ये संधि स्वरूप है, तो उत्धन्नति, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पन्न, उत्थान। दुर और दुहु, ये ध्यान रखना है। दुर और दुहु अगर संधि स्वरूप पूछता है तो इसमें दुहु हो जाएगा, और संधि के अकॉर्डिंग नहीं, सीधा सीधा उपसर्ग कह रहा है। अगर उसने मेंशन कर दिया बोले संधि के अकॉर्डिंग उपसर्ग बताइए, तो दुहु लगाना है, अन्यथा आपको दुर ही लगाना है। जैसे दुर्गम, अगर संधि में देखें तो ये विसर्ग संधि है, दुहु धनगम ना आएगा इसका, दुहु धनगम। लेकिन हमें विसर्ग के उपसर्ग के अकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं, अनुसार देख रहे हैं, तो हम दुर ही लगाएंगे। जैसे दुर, और हलंत और ध्यान रखना है, हलंत ही लगाना है इसमें। दुर्दशा, ऐसी दुर्मुख। अगला है दुष, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको देखिए, बुरा के अर्थ में आएगा दुष, या दुष्ट के अर्थ में आएगा। इसमें देखिए दुस्साध्य, दुष्कर्म और दुष्प्राय, ये विशेष ध्यान रखना है। जब भी आपको कोई या मूर्धन्य शाह या तालव्य शाह, मूर्धन्य शाह से मतलब ये वाला, और तालव्य शाह से मतलब ये वाला, ये कभी भी उपसर्ग के अंतर्गत नहीं आएंगे। अगर कहीं शब्द में किसी में लगे भी हैं तो आपको दंत सा ही उपसर्ग के तौर पर लेना है। ये बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, अधिकांशतः बच्चों के गलत होते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि दुष्ट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं षटकोण सा बन रहा है, ये मूर्धन्य शाह बन रहा है, जबकि जब इसका विग्रह करेंगे, यानी जब इसको उपसर्ग के तौर पर देखेंगे, तो यहाँ पे दुष्ट ही आएगा। आगे चलें इसमें। देखिए, तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। दुष्कर्म यानी कोई भी शाह हो, आपको जो है ये वाला सा, सपेरा वाला सा, जिसको हम दंत सा बोलते हैं, वही लगाना है। ऐसे ही निर, तो यहाँ भी अगर संधि के अकॉर्डिंग देखेंगे तो नि ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें विसर्ग संधि आ रही है ना। तो लेकिन आपको यहाँ उपसर्ग के अनुसार चलना है, तो निर ही लगाना है, वो भी हलंत, निर्गम, निर्मम, निर्मूल। ऐसे ही निस, देखिए यहाँ भी देखिए आप, इसमें देखिए तालव्य शाह आया, लेकिन आपको दंत सा ही लगाना है। ऐसे ही निश्चय, निशंक, है ना, यहाँ पे निस्तेज, तो आपको दंत सा लगाना है। ऐसे ही नि, तो इसमें नीचे, नी का अर्थ है भीतर, निपात, नियुक्त, निवास, निरूपण, निवारण, निदान। ऐसे ही आगे प्र, अधिक या आगे के अर्थ में आता है। प्रलय, प्रपंच, प्रसंग, प्रताप, प्रताप। आगे बढ़ते हैं। इसकी एक तरीका भी है, आप शुरू से देखिए। पहले हमने आ वाले देख लिए सारे, देखिए अति, अधि, अति, अपि। अगर इसको याद भी करेंगे तो याद भी हो जाएंगे। अति, अभि, अपि, अधि। ये देखिए टी छोटी की मात्रा वाले हैं और शुरुआत में आ है इनके। अति, अभि, अपि, अधि, अति, अभि, अपि, अधि। फिर उत, उद, दोरो, दोसो, निर, निश, नी, प्र, है ना। इस तरीके से अगर चाहो तो आप याद भी इनको कर सकते हैं। आगे चलें। इसी में 12वां नंबर देखेंगे हम लोग। 12वां, इसमें लिखा है प्रति। तो प्रति वाले देखिए, प्रति, परि, परा, देखिए पा वाले स्टार्ट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल आपको याद भी हो जाएंगे। प्रति का अर्थ और विपरीत के अर्थ में आता है। जैसे प्रतिगम, प्रत्येक, ये देखिए संधि स्वरूप हो गया, आधा अक्षर मिला तो आप भी प्रति ही लगाएंगे। प्रतिकार, प्रतिपल। परि, आसपास के अर्थ में, चारों ओर के अर्थ में आएगा। परिधि आ गया, परिक्रमा आ गया, परिपूर्ण आ गया, परिभ्रमण आ गया। आगे चलें। परा, पीछे आ गया, उल्टा आ गया, या विपरीत के अर्थ में आएगा। जैसे परागत है,
पराभूत है, पराक्रम है, पराभव है। अब देखिए हीन या अभाव के अर्थ में आएगा, जैसे अवनत आ गया, अवगत आ गया, अवसान आ गया, अवस्था आ गया, है ना। आगे आ के अर्थ में देखिए तक और के अर्थ में आता है, जैसे आवरण, आशक्त, आच्छादन, आजीवन। वी बहुत बार पूछा गया, भिन्नता के अर्थ में आता है, विशेषता के अर्थ में आएगा, विभिन्न, विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, विमुख, विभिन्न, विभाग, विशेष भाग, भिन्न भाग, सम, सुंदर या सहज या पूर्णता के अर्थ में आता है, संतृप्त है, संस्कार है। यहाँ पर आप अनुस्वार देखेंगे, देखिए आप बिंदी के तौर पर देख रहे हैं, तो बिंदी के तौर पर जब भी आप इसका विग्रह यानी उपसर्ग छाटेंगे तो इसमें निश्चित तौर पर आपको सम हलंत वाला ही लगाना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है शु, सुंदर के अर्थ में, अच्छा के अर्थ में, सहज। ये देखिए सुगम, सुफल, सुवास, सुयश, सुकन्या, इसमें सुकन्या हो जाएगा, सुपुत्र हो जाएगा। उप, निकट के अर्थ में या सदृश के अर्थ में आएगा, उपस्थिति, उपनिवेश, उपकार, उपभेद। अप, दूर के अर्थ में या हीन के अर्थ में आना है, जैसे अपकीर्ति अभी पढ़ा था, अपभ्रंश आया था, अपमान, अपकार, अपकार। इसी में आगे देखेंगे अनु, पीछे या साथ के अर्थ में आएगा, जैसे अनुक्रम, अनुरूप, अनुचर, अनुज। ये आप अनु या पीछे के अर्थ में आ रहा है। आगे देखते हैं, इसमें आपने हिंदी के ये अभी संस्कृत के उपसर्ग 22 आपने देख लिए हैं। आगे देखते हैं, ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी पुस्तक है श्रेया हिंदी व्याकरण। तो 13 या 10 हिंदी की जो है वो 13 या 10। आइए देखते हैं, जैसे हिंदी का जो है आ, निषेध, रोकना के अर्थ में आएगा, जैसे अभाव है, अचेत है, अपड़ है, अमोल है। अन, तो ध्यान रखना यहाँ पे हलंत तो नहीं लगा है, तो हिंदी का जो उपसर्ग होगा वो अन, उसमें हलंत तो नहीं लगेगा। संस्कृत का जो उपसर्ग होता है अन, उसमें हलंत लगेगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। अनमोल, अनहित, अनजान, अनचाहा। जैसे अगर हम अन की बात करें, ये वाला जो है ये संस्कृत के अकॉर्डिंग आता है। इससे जैसे एक शब्द बनता है, आपने देखा होगा अनावश्यक, तो अन धन हलंत आवश्यक, अन धन आवश्यक बना अनावश्यक। तो इसमें अन हलंत वाला आ रहा है, ऊपर वाले आप देख रहे हैं तो उसमें हलंत नहीं है, तो ये भी बच्चों से मिस्टेक होती है। अगला देखते हैं, इसी में आधा, अध अपूर्ण या आधा के अर्थ में आएगा, जिसका आधा खिला, अध जला, अध पका, अध कचरा। उन की बात करें, उन, एक कम, जैसे संख्याओं के तौर पर देखें 59, 19, 29, 39। आओ या आव, जैसे हीनता के अर्थ में आएगा, निषेध के। अवगुण, अवगुण, देखिए अवगुण अवगुण की बात है, लेकिन ये तद्भव है, ये तत्सम है, तो ये चूँकि संस्कृत के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे, तो अवगुण तत्सम में आएगा और अवगुण तद्भव में आएगा। अवघट। अगला है दु, बुरा या हीन के अर्थ में जहाँ लगेगा, दुबला, दुकाल, दुराहा। बिन, निषेध के अभाव में अर्थ में आएगा, बिन ब्याह, बिन जाना, बिन काज, बिन देखा। नी की अगर बात करें, नी, निषेध के अर्थ में, विशेष के अर्थ में, जैसे निडर, निधड़क, निकम्मा, निखरा, निहत्था। कु, बुरा के अर्थ में आएगा, जैसे को समय, कुरूप, कुढग। का, कपूत यानी बुरा, बुरा के अर्थ में आ रहा है कपूत। सु, श्रेष्ठ या अच्छा के अर्थ में आ रहा है, जैसे सुशील, सुडौल। सु, शा, साथ के अर्थ में आ रहा है, जैसे सरस, सफल, सपरिवार। भर, पूरा या ठीक के अर्थ में आ रहा है, जैसे भरसक, भरपूर, भरपेट। आगे चलें, ये है उपसर्ग जो है, ये है उर्दू के। उर्दू के उपसर्गों की संख्या कहीं कहीं 22 मानते, 12 मानते हैं, कहीं कहीं 19 मानते हैं। तो हम लोग देखते हैं, सारे पढ़ के चलेंगे। जैसे अल, अल का अर्थ निश्चित, अलबत्ता है, अलमस्त है, अलगरज है, अलविदा है, अलहदा है। ऐन, ऐन का अर्थ ठीक है या पूरा। ऐन जवानी, ऐन वक्त, है ना।
अगला कम थोड़ा के अर्थ में, हीन के अर्थ में आएगा कम नसीब, कम उम्र, कम कीमती। खुश, अच्छा या शुभ। ये देखिए खुश, खुश जब आता है तो बच्चे समझ ही नहीं पाते, ये तो पूरा शब्द समझते हैं, जबकि ये उर्दू का उपसर्ग है विदेशी। खुश, खुशखबरी, खुशबू, खुशहाल। गैर, भिन्न या विरुद्ध के अर्थ में आता है, गैर हाजिर, गैर हाजिर हो गया, गैर सरकारी हो गया, गैर वाजिब हो गया। दर, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं, इसका अर्थ है मैं, दरमियान, है ना, दरकार, दरबार, दरवेश। ना, अभाव, नाराज, नापाक, नादान, नालायक। फी का अर्थ में या फर, तो देखिए फीसदी। बा, अनुसार के अर्थ में आएगा, जैसे बनाम, बदौलत, बशर्त, बमुश्किल, बदौलत। बे, बिना के अर्थ में आएगा, काफ़ी बार ये पूछा गया, बेईमान है, बेदर्द है, बेचारा है, बेरह। ये देखिए उपसर्ग जो उर्दू के हैं वो उर्दू के शब्दों में ही लगते हैं, ये भी एक इसकी पहचान है। हिंदी के उपसर्ग हिंदी के शब्दों में लगेंगे, संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों में लगेंगे, संस्कृत के शब्दों में लगेंगे। बा, साथ में देखिए बाकायदा है, वाह वफा है, बाइज्जत है। बद, बुरा के अर्थ में आता है, जैसे बदबू है, बदनाम है, बदमाश है, बद्दुआ है। पर, ऊपर या पर के अर्थ में आएगा, बर्दाश्त है, बरतरफ है, बर्खास्त है। ठीक है, आगे चलें। आगे है, इसी में आगे 14 है बिल, साथ के अर्थ में आएगा, जैसे बिल्कुल है, बिलमुक्ता है, बिलमुकाबिल है। बिला, बिला ये अरबी में है, जिसका अर्थ बिना ही होता है, बिला वजह, जैसे हम लोग बिना वजह कहते हैं तो वो लोग बिला वजह कह देते हैं। ला का अर्थ बिना, यानी शिद के अर्थ में लापता, लाचार, लावारिस, लापरवाह, लाजवाब। सर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, मुख्य या श्रेष्ठ के अर्थ में आएगा, जैसे सरदार है, सरगना है, सरहद है, सरताज है। हम, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, हमदर्द है। अब जैसे हम आ जाएगा तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे, बोले क्या है ये, उपसर्ग है भी कि नहीं, उपसर्ग रहित है कि उपसर्ग सहित है। हमदम, हमराज, हम सफ़र। हर, प्रत्येक के अर्थ में आएगा, जैसे हर दिन, हर हाल, हर तरफ, हर बार। तो ये आपने देखा कि ये याद करना भी सरल है कि जैसे ये जो उर्दू के उपसर्ग हैं वो उर्दू शब्दों में लगते हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं वो संस्कृत शब्दों में लगेंगे, अधिकांशतः ऐसा ही है। और जो हिंदी के उपसर्ग वो हिंदी में ही लगेंगे। आगे चलें, इसी में ही थोड़ा सा अब आपने देखा अभ्यास भी कर लिया जाए। जैसा पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, निर्गुण की अगर हम बात करें, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। ये यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है 2017 में। तो निर्गुण में मैंने बताया निर है कि निश है, तो आपने देखा कि जहाँ भी ये संधि के अकॉर्डिंग पूछते तो नहीं हो जाता, सीधा पूछेंगे तो इसका विकल्प क्या है। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं अत्याचार, ये यूपी टेट 2018 में आया, उपसर्ग है। तो अति, अतु, अत्यु, अत, तो क्या सही विकल्प, जहाँ भी आदता दिखेगा यहाँ में लगेगा यड़ संधि के अकॉर्डिंग, अगर उसको विग्रह करेंगे तो अति ही निकलेगा, तो इसमें अति हो गया। संकल्प, जहाँ भी बिंदी देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको, जहाँ भी अनुस्वार देख लेंगे आप, यूपी टीईटी 2018 में आया संकल्प, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संकल्प में आपको ये ही लगाना पड़ेगा। अगला देखें, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4, अत्यंत शब्द की अगर हम बात करें, अत्यंत शब्द की अगर हम बात करें, अत्यंत फिर वही आधा है, तो यहाँ पे अति 2017 टीईटी 2017 में आया। प्रागैतिहासिक शब्द की अगर हम बात करें तो ये संधि के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसमें निकलेगा प्राक ऐतिहासिक, यूपी टीईटी 2018 में। प्राक धन ऐतिहासिक तो बना प्राक ऐतिहासिक। अगली बात करने में शब्द उपसर्ग है, किसमें उपसर्ग है, जैसे दशक में, पराजय में, लालिला कारीगर में, तो परा, इसमें निकलेगा परा, तो ये सही है, इसमें उपसर्ग है परा। दूसरों पर जय, तो पराजय यानी हार हो गई, पराजय का मतलब हार। अगला सही, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न, देखें किस शब्द में अव
उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अवाच्य, अवधि, अवचन या अवनिष्ठ, ये हरियाणा टेट 2019 में आया। अवाच्य तो देखिए इसमें तो आ है, उपसर्ग आ है। अवधि, अवचन में देखिए आ है, इसमें भी आ है। अवनिष्ठ में अवि शब्द आ रहा है पूरा, तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर ये अवधनधि, तो बनेगा अवधि। निर्वाह, फिर वही प्रश्न आया, निर्वाह, निह या निर, तो संधि के अकॉर्डिंग निह और उपसर्ग के अनुसार निर, तो सही विकल्प क्या है? निर। ये बीएड एग्जाम 2001 में आया। अगला प्रश्न है बीएड एग्जाम 2003 का, उपसर्ग रहित पूछा है। तो उपसर्ग रहित इसमें देखिए सु है, ये है उपसर्ग। विदेश में वी है, खुशबू में खुश है, और सुरेश अपने आप में पूरा एक शब्द है। तो सही विकल्प क्या है? उपसर्ग रहित शब्द आपका सुरेश होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आ उपसर्ग नहीं है, तो देखिए आप किस में नहीं लग रहा है आपको? आ उपसर्ग अगर बात करें तो आ देखिए, आ जन्म है, इसमें आगमन है, आकर्षक, आधनकर्षक सही है, आदरणीय ये पूरा शब्द है। तो सही विकल्प क्या है? आदरणीय में कोई उपसर्ग नहीं है, अर्थात उपसर्ग रहित शब्द है ये। तो जैसा कि आपने देखा, ये आगे चलते हैं। ये आपने 10 प्रश्नों का अभ्यास भी कर लिया। आगे और अभ्यास करने के लिए एक हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप देख रहे हैं चैनल पर, ये हमारे चैनल पे आप इतना अगर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और इस तरीके का ये लोगो है हमारा चैनल का। तो आगे हम इसकी अभी आपको एमसीक्यू के माध्यम से इसका अभ्यास भी कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आगे इसमें हम प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको इसकी उपसर्ग की, उसके बाद हम प्रत्यय और प्रत्यय का अभ्यास कराएंगे। इसी प्रकार से चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।